हेलो गाइस। सीईटी एग्जामिनेशन के लिए ऑलमोस्ट 3 मंथ्स रिमेनिंग है। अगर आप भी जैड एग्जामिनेशन या दूसरे एग्जामिनेशन के प्रिपरेशन के वजह से आपका सीईटी एग्जामिनेशन का प्रेप स्टार्ट नहीं कर पाए हो टाइम पे, तो दिस वीडियो इज डेफिनेटली फॉर यू। आप नेक्स्ट 3 मंथ्स को कैसे इफेक्टिवली यूटिलाइज कर सकते हो टू प्लान योर प्रिपरेशन एंड टू क्रैक सीईटी एग्जामिनेशन, लेट्स फाइंड आउट इन दिस वीडियो। प्लान बनाने से पहले आइए देख लेते हैं क्या ये रियलिस्टिकली पॉसिबल है कि किसी ने जनवरी में स्टार्ट किया एंड सीईटी एग्जामिनेशन क्रैक किया। तो आज मैं आप लोग के लिए हमारे 5 स्टूडेंट्स का डेटा लाया हूँ। वन इज आश्रय हु स्कोर्ड 99.90. He started his preparation in the month of January. In December month, he has only given 2 mocks, you can see over here, and started full-fledged in January. There is one more student, Bhagyesh, who started on 8th of January, scored a 99.81 and is currently in JBIMS NMS. One more student, Akash, started in the month of January on 11th of January, again scored 99.81. Nikita scored 99.29, started in the end of December, and Karan again started in the month of December and January. Right? So ये 5 स्टूडेंट्स का डेटा मैंने सीईटी टूल किट में डाला है, जो लिंक आपके पास रहेगा। आप आके चेक कर सकते हो उन्होंने डे टू डे क्या एक्टिविटी किया है। ये देख के भी आपको आपका खुद का प्लान बना सकते हो। इन्होंने कितने मंथ्स में कितने मॉक दिए, एरर टेस्ट दिए, सेक्शनल टेस्ट दिए, ओवरऑल कितने क्वेश्चन सॉल्व किए, ये सब डेटा मैंने यहाँ डाल रखा है। ये 5 स्टूडेंट्स एंड ऐसे ही कई सारे स्टूडेंट्स जो जेबीआईएमएस क्रैक कर चुके हैं, इवन माई सेल्फ हु स्टार्टेड प्रिपेयरिंग फॉर सीईटी इन द मंथ ऑफ जनवरी। ये सारा डेटा को दिमाग में रख के मैंने एक सिंपल प्लान बनाया जो आप लोग नेक्स्ट 3 मंथ्स के लिए फॉलो कर सकते हो एंड आप सीईटी क्रैक कर सकते हो। मेरे सारे वीडियोस एंड आपके सीईटी प्रिपरेशन के लिए आपको ये सिर्फ 3 चीजों को ही याद रखना है। वन इज कॉन्सेप्ट, सेकंड इज प्रैक्टिस, थर्ड इज मॉक्स। सो आइए इन तीनों को समझ लेते हैं एंड हमको नेक्स्ट 3 मंथ्स में इनको कैसे प्लान आउट करना है उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो आइए सबसे पहले बात कर लेते हैं कॉन्सेप्ट्स के। आपके पास रफली 13 वीक्स है बिफोर सीईटी एग्जामिनेशन का फर्स्ट अटेम्प्ट। यहाँ पे आप देख सकते हैं इवन इफ यू स्टार्ट ऑन द 3rd of January, एंड सेकेंड अटेम्प्ट के लिए अराउंड 19 वीक्स है। बहुत सारे स्टूडेंट से बात करने के बाद में एंड मेरे खुद के प्रिपरेशन के जर्नी को मद्देनजर रखते हुए मुझे लगता है कि आपको क्यूए टॉपिक्स में, जिसमें अराउंड 32 टॉपिक्स है, इसको फिनिश करने के लिए एनीवेयर अराउंड 8 वीक्स लगेंगे एट मैक्स। इसके बाद एलआर के 27 टॉपिक्स के लिए भी आपको एनीवेयर अराउंड 8 वीक्स लगेंगे। एंड वीए एंड एब्स्ट्रैक्ट ऐसे 2 टॉपिक्स है जो आपको हार्डली 2 to 3 वीक्स लगेगा फिनिश करने के लिए। राइट? सो आपको क्या करना है, कौन सा टॉपिक किस वीक करना है, ये आप खुद डिसाइड कर सकते हैं बेसिस योर प्रेफरेंस। आपको जो इजी लग रहा है वो आप पिक कर सकते हैं। आप चाहे तो हमारा सीईटी का सिलेबस ट्रैकर यूज कर सकते हैं। इसमें सारे टॉपिक्स को हमने हाई प्रायोरिटी, मीडियम प्रायोरिटी एंड प्रायोरिटी के हिसाब से डिवाइड किया। तो हाई प्रायोरिटी इज द फर्स्ट प्रायोरिटी। आप फर्स्ट वीक में कोई भी 4 टॉपिक्स उठा सकते हैं क्वांट से, प्रेफरेबली इन द ग्रीन टॉपिक्स, एंड यू कैन रैप देम अप। Similarly, LR के लिए you can pick any 3 topics over here, and once you do that, you just click on these check boxes for all the 4 topics. Now, मैंने इसको सिर्फ 8 वीक्स, 8 वीक्स, LR के लिए 3 वीक्स और एब्स्ट्रैक्ट के लिए 2 वीक्स इसीलिए रखा है क्योंकि अगर आप कॉन्सेंट्रेट करेंगे आपके सिलेबस को फिनिश करने के लिए एज सुन एज पॉसिबल, तो आपके पास अगर कभी लैक ऑफ मोटिवेशन या डिमोटिवेशन की वजह से प्रिपरेशन में गैप आए, तो आपके पास टिल करीब 5 वीक्स रहेंगे टू कवर दिस अप। नाउ कॉन्सेप्ट्स कैसे क्लियर होता है, कॉन्सेप्ट्स के अंदर हमको क्या इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो दिमाग में रखनी चाहिए, वो देख लेते हैं। कॉन्सेप्ट्स यानी सबसे पहले आप जो भी टॉपिक आप पिक करते हो उस टॉपिक के बारे में आपको रीड करना है। ठीक है? आपको कोई वीडियो नहीं देखना है, आपको कोई दूसरा एक्टिविटी नहीं करना है। सबसे पहले आपको उसका कॉन्सेप्ट्स रीड करना है। यू कैन यूज एनी सॉर्ट ऑफ ई बुक्स दैट वी हैव, और यू कैन यूज एनी बुक्स दैट यू हैव अवेलेबल विथ यू। आपको बुक्स में से खुद रीड करना है इस टॉपिक को। देन उसके बाद में उसके सॉल्व्ड एग्जाम्पल सॉल्व करने हैं। सॉल्व्ड एग्जाम्पल सॉल्व करने के बाद में नेक्स्ट स्टेप है कि आपको उसके प्रैक्टिस टेस्ट सॉल्व करना है। प्रैक्टिस टेस्ट या टॉपिक वाइज इसके आपको क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। ये 3 एलिमेंट्स अगर आपने किया तो आपका कॉन्सेप्ट एक हद तक कंप्लीट हो जाता है। इसमें रीड करने के बाद में चाहे तो आप लेक्चर्स देख सकते हैं, सॉल्व एग्जाम्पल्स के बाद में लेक्चर्स दे सकते हैं, प्रैक्टिस टेस्ट के बाद में भी क्वेश्चन सॉल्विंग के लेक्चर्स देख सकते हैं। दैट इज अप टू यू, बट आपको खुद से ये 3 पर्टिकुलरली टास्क करना ही पड़ेगा। नाउ बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं जो प्रैक्टिस करते करते डिमोटिवेट हो जाते हैं। मे बी उन्होंने 10 क्वेश्चंस प्रैक्टिस किए बट उसमें से उनको सिर्फ 2 या 3 क्वेश्चंस करेक्ट है। ये सिचुएशन अगर आप भी फेस कर रहे हो इन क्वांट्स पर्टिकुलरली, तो आपको एक चीज दिमाग में रखना है कि आज अगर मैंने 10 क्वेश्चंस में से मान लेते हैं कि सिर्फ 3 क्वेश्चंस करेक्ट किए और 7 क्वेश्चंस मैंने गलत किए, अब इसके बाद मैं क्या करूंगा, ये 7 क्वेश्चंस के मैं सॉल्यूशंस देख लूंगा।
ये 7 क्वेश्चन के सॉल्यूशंस देखने के बाद में अगले हफ्ते या 2 हफ्ते बाद में ये क्वेश्चंस सेम 10 क्वेश्चंस में अटेम्प्ट करने जाऊंगा। तो इस बार मेरे 3 के जगह पे एटलीस्ट 5 या 6 सही आएंगे और 4 गलत होंगे। अगेन मैं ये 4 के सॉल्यूशंस देख लूंगा एंड देख लूंगा कि ये 5 से 6 क्वेश्चंस को और बेटर कैसे कर सकता हूँ। फिर जब तीसरी बार मैं ये 10 क्वेश्चंस को सॉल्व करूंगा तब मेरा एक्यूरेसी अराउंड 8 to 9 आएगा, राइट। सो ये स्टेप 1, स्टेप 2 एंड स्टेप 3 आपको फॉलो करना ही होगा क्वांट्स में, तभी जाके आप आपका सेक्शन इंप्रूव कर पाओगे। तो जनरली स्टूडेंट्स क्वांट्स में सिर्फ स्टेप 1 करते हैं। वो लोग ई बुक्स रीड करते हैं, लेक्चर्स देख लेते हैं, कुछ प्रैक्टिस से सॉल्व करने के बाद में 10 में से जब उनको 3 आता है तो वो लोग डर जाते हैं एंड उनको लगता है कि उनसे नहीं हो पाएगा। बट आपको समझना है कि आपको एक स्टेप 2 और स्टेप 3 भी करना है, विच इज आपको उसका सॉल्यूशंस देखना है। सॉल्यूशन देखने के बाद में आपको और स्पीड इंप्रूव करने के लिए उसके डबल प्रैक्टिस करना पड़ेगा। ऐसे जब आप एक गुड नंबर ऑफ क्वेश्चंस को 2 से 3 बार सॉल्व करते हो, तब जाके जब ये एग्जैक्ट क्वेश्चन एग्जाम में आता है तो आप उसको 45 सेकेंड में सॉल्व कर पाओगे एंड सीईटी क्रैक कर पाओगे। नहीं तो आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए 2 मिनट या 3 मिनट लगेंगे। सो दैट इज द ओनली डिफरेंस बिटवीन अ टॉपर एंड यू। कॉन्सेप्ट्स ऐसे फिनिश करेंगे, स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, यू हैव टू रीड, यू हैव टू सॉल्व एग्जाम्पल्स, यू हैव टू प्रैक्टिस अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस। एवरी टॉपिक के आप एटलीस्ट 50 क्वेश्चंस पे प्रैक्टिस करोगे, दैट इज अ गुड नंबर ऑफ क्वेश्चंस। एंड यू हैव टू कीप इन माइंड कि ये क्वेश्चंस को आपको रिपीटेडली बाद में भी प्रैक्टिस करना पड़ेगा, ट्वाइस और थ्राइस, until you get 80% of your accuracy. This is going to be tedious and rigorous if you're starting from scratch. But if you're not starting from scratch, if you're someone who prepared for CAT examination, XAT examination, and other examination, you will be in a much better pace and you can solve this very, very quickly. You won't be taking a lot of time in finishing your concepts. Now, once you are clear with your concepts, the next step that you need to do is practice. Work on your practice gap. So let's see how you can do that. प्रैक्टिस एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एलिमेंट है सीईटी एग्जामिनेशन के लिए। मैंने लास्ट ईयर के सारे स्टूडेंट्स का डेटा यहाँ पे लिया है, ऑलमोस्ट 23,500 रोज है। जितने भी स्टूडेंट्स टीटीपी में जितने भी मॉक्स उन्होंने दिया, ये सारा डेटा एनालिसिस करने के बाद में उनके लास्ट रैंक, उनके लेटेस्ट रैंक बिफोर द एग्जामिनेशन, उन्होंने कितने क्वेश्चन सॉल्व किए, कितने मॉक दिए, कितने एलआर टेस्ट, कितने सेक्शनल टेस्ट, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ये सारा इंफॉर्मेशन को डिटेल्ड में एनालिसिस करने के बाद में मुझे एक चीज रियलाइज हुआ है कि 2 मॉक के बीच में आपको एटलीस्ट 6 एरिया टेस्ट या सेक्शनल टेस्ट देना ही चाहिए, तभी जाके आप आपके स्कोर में इंप्रूवमेंट देखोगे। आप हर दिन एक मॉक दोगे तो आपके स्कोर में इंप्रूवमेंट नहीं आएगा। सो प्लीज डोंट गिव 1 मॉक एवरी डे, देयर शुड बी अ प्लान while you are giving a mock, right? So now we'll discuss about practice depending upon your score. For students who are scoring less than 100, you have to realize कि आप अगर 100 के नीचे स्कोर कर रहे हो 200 क्वेश्चंस में, that means आप करीब करीब 100 क्वेश्चंस ऐसे हैं जो या तो गलत कर रहे हो या तो अटेम्प्ट नहीं कर पा रहे हो। क्यों अटेम्प्ट नहीं कर पा रहे हो? क्योंकि आपका वहां का कॉन्सेप्ट अभी तक क्लियर नहीं हुआ है। दैट मीन्स आपको कॉन्सेप्ट के ऊपर वर्क करना होगा, आपको प्रैक्टिस टेस्ट देना होगा टॉपिक वाइज। कॉन्सेप्चुअल प्रैक्टिस के बाद में आपको एक और चीज की प्रैक्टिस करनी है, विच इज टू improve your score in mocks. And how will you improve your score in mocks? That you have to, after each mock, you have to identify weak topics and area, work on them and attempt more area tests and practice tests. That means अगर मुझे 200 क्वेश्चंस में से 100 मार्क्स आए और 100 नहीं आए, तो ये 100 कौन सा टॉपिक्स के हैं जो मैं नहीं कर पाया, जिसमें मैंने गलत किया, इन टॉपिक्स का मेरे को लिस्ट बना के उनका मुझे एरिया टेस्ट एंड प्रैक्टिस टेस्ट देना पड़ेगा, तभी जाके मैं एक लेवल आगे बढ़ूंगा। अब मॉक प्लान अगर हम देखेंगे, सो मॉक प्लान इन जनवरी, मॉक प्लान इन फरवरी एंड मॉक प्लान इन मार्च। तो जो बंदा 100 के आसपास स्कोर कर रहा है एट दिस पॉइंट, ही हैज टू स्टिक टू 1 मॉक पर वीक। ठीक है, इन द मंथ ऑफ जनवरी आपको सिर्फ 1 मॉक पर वीक देना है, बिकॉज ज्यादा मॉक देने से या तो आपका कॉन्सेप्ट ऑटोमेटिकली क्लियर नहीं हो जाएगा या ना ही आपका प्रैक्टिस ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा। मॉक्स आर जस्ट फॉर परफॉर्मेंस एनालिसिस, दे आर नॉट फॉर योर प्रैक्टिस। सो आप प्रैक्टिस कहाँ करोगे? प्रैक्टिस टेस्ट या टॉपिक वाइज टेस्ट एंड एरिया टेस्ट, ये 2 एरिया आपको दिमाग में रखना है। प्रैक्टिस टेस्ट इंडिविजुअल टॉपिक के ऊपर होता है, एरिया टेस्ट 3-4 टॉपिक्स को मिला के आता है, राइट। तो ये एरिया पे जब आप इंप्रूव करोगे तब आपका स्कोर 100 से जाएगा अराउंड 120 तक। So if you're scoring around 100, you have to stick to 1 mock per week in the month of January. And if you are also scoring around 100 in the month of March, you also have to stick to 1 mock per week only, right? So it is going to stay the same. Now,
अगर आप 100 to 120 के बीच में स्कोर करते हैं तो आपको क्या करना चाहिए? सबसे पहले तो आपको वीक एरियाज को आइडेंटिफाई करना है। अगर आप 120 स्कोर कर रहे हो कोई मॉक में, दैट मीन्स आउट ऑफ 4 सेक्शंस पर्टिकुलरली ऐसा एक या दो सेक्शन हो सकता है जहां पे आप वीक हो। तो ये सेक्शन को आइडेंटिफाई करके उनके एरिया टेस्ट एंड उनके सेक्शनल टेस्ट आपको ज्यादा देना है। तो यू हैव टू वर्क ऑन दिस सेक्शन बाय गिविंग मोर एरिया टेस्ट, एंड you have to work on those area by attempting more area test, and you can give a few sectional test. Even for you, the number of mocks that you can give is 1 to maximum 2 mocks per week, and you can continue that in February and March as well. Now, if you are scoring more than 120 in mocks, that means your concepts are good to go. You need to work more on your sectional strategy and your mock strategy. सेक्शनल स्ट्रैटेजी एंड मॉक स्ट्रैटेजी आप तभी वर्क कर पाओगे जब आप बहुत सारे सेक्शनल टेस्ट दोगे, यानी कि सिर्फ क्यूए के 50 क्वेश्चन का 1 घंटे का सेक्शनल टेस्ट आपको देना होगा। सिमिलरली एलआर का 75 क्वेश्चन का 1 घंटे का सेक्शनल टेस्ट देना होगा। जब आप इन सेक्शन को सेपरेटली इसमें आपका स्ट्रैटेजी चेंज करोगे, आप राउंड रॉबिन स्ट्रैटेजी लगा सकते हो। आप देख सकते हो कि आपकी एक्यूरेसी कितनी अच्छी है, आपका स्पीड कैसा है। only and only then you can improve in this area after scoring more than 120. You could be scoring 140 also. Even in that case, you have to work on your sectionals. And for students who are scoring more than 120, they can stick to giving 2 mocks per week in the month of January, and so on and so forth. राइट, इट इज नॉट नेसेसरी कि आपको ये नंबर ऑफ मॉक्स स्ट्रिक्टली फॉलो करना है, आप इससे कम भी दे सकते हो। बट इससे ज्यादा मॉक्स देने से पहले आप डेफिनेटली एक बार सोचना कि आपको उससे कुछ इंप्रूवमेंट हो रहा है या नहीं। Only if you see drastic improvements in your mocks, you can go and give more mocks. But according to me, these are a good number of mocks for everyone who's scoring these scores. So we have covered our concepts, we have covered our practice, and we have also covered how many mocks that you need to give. Now the last point that I want to talk about is mocks. मॉक्स के लिए पर्टिकुलरली आपको एम करना है टॉप 5 रैंक्स और टॉप 3 रैंक्स इन ईच ऑफ द मॉक्स दैट यू आर गिविंग। अगर आप टॉप 5 रैंक मॉक में लाते हो तो आपके चांसेस है सीटी एग्जामिनेशन में भी आपके पर्टिकुलर स्लॉट में टॉप 5 आने का। राइट, सो आपका टारगेट हमेशा मॉक देने के टाइम ये होना चाहिए कि आप बेस्ट रैंक एम करो। अगर फॉर एग्जाम्पल आपको टॉप 5 रैंक नहीं आए, 20 रैंक आया, तो आपको देखना है कि 20th रैंक और फर्स्ट रैंक के बीच में क्या गैप्स है, कौन से सेक्शन में कितना गैप है। आपको रियलाइज होगा कि कोई सेक्शन में आपसे टॉपर ने 10 मार्क्स ज्यादा स्कोर किया है या 12 मार्क्स ज्यादा स्कोर किया है। ऐसे आपको गिनना है कि आपके बीच में और फर्स्ट रैंकर के बीच में कितना डिफरेंस है। हमारा मॉक लीडर बोर्ड यूज कर सकते हो आप ये आइडेंटिफाई करने के लिए। एक बार आपने आइडेंटिफाई कर लिया कि क्या गैप है, व्हेन यू एनालाइज दिस, आपको रियलाइज होगा सिर्फ 3 ही चीज है जो गैप है फर्स्ट रैंकर में और दूसरे कोई भी रैंकर्स में। वो 3 चीज क्या है? फर्स्ट इज कॉन्सेप्चुअल लैक, सेकेंड इज प्रैक्टिस गैप, एंड थर्ड इज मॉक स्ट्रेटेजी। और ये तीनों इंप्रूव करने के लिए आपको कॉन्सेप्चुअल गैप इंप्रूव करने के लिए, कॉन्सेप्चुअल लैक इंप्रूव करने के लिए देना होगा प्रैक्टिस टेस्ट, ई बुक्स रीड करना होगा। प्रैक्टिस गैप इंप्रूव करने के लिए यानी कि सिली मिस्टेक्स अवॉइड करने के लिए, क्वेश्चंस को फास्टर सॉल्व करने के लिए आपको देने होंगे एरिया टेस्ट। मॉक स्ट्रेटेजी इंप्रूव करने के लिए आपको देने होंगे सेक्शनल टेस्ट। सो दीज 3 पैरामीटर्स आर द ओनली पैरामीटर्स ऑन विच यू हैव टू वर्क ऑन इन द नेक्स्ट 3 months एंड improve your score gradually. So I hope you will follow this strategy. This is a tried and tested strategy. You can also give yourself a weekly target, which I give to my students. Every week you have to make sure that you give 1 mock and at least 5 area test. Why? Because मैं चाहता हूँ कि आपके 2 मॉक के बीच में एटलीस्ट आप 5 एरिया टेस्ट या सेक्शनल टेस्ट आपके लेवल ऑफ स्कोर्स के हिसाब से आप दे, तब जाके आपको स्कोर्स में इंप्रूवमेंट दिखेगा। मैंने ये जो सजेशन दिया है आप ट्राई कर सकते हैं फॉर एटलीस्ट 2 weeks or 3 weeks and see if you are seeing any improvement in your scores. If yes, please come back after 2 to 3 weeks and let me know if this target helped you. So this is my 3 months roadmap to JBIMS. I hope you follow the weekly targets. I hope you follow the conceptual learning. I hope you follow the practice and the mock strategies that we just discussed and eventually get into your target college, which is JBIMS. Thank you so much for watching this video. See you again in the next one.